बैक टू माय चैनल कुछ भी कहो दिल से। दोस्तों, हमारी वाली जनरेशन और हमसे पिछली जनरेशन में कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि जेन ज़ी को पसंद नहीं करते हैं, और उसका कारण मुख्य यही है कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें आवाज़ उठाने वालों को या स्पष्ट बोलने वालों को या अपना अधिकार मांगने वालों को ज़्यादा अच्छा नहीं मानते हैं। जो जनरेशन जेड है, जेन ज़ी है, वो बोलना चाहती है अपने हक़ के लिए। उसे पता है कि क्या सही है क्या गलत है। हमारी सोसाइटी में अभी तक संस्कार के नाम पे बहुत सारे लोगों की आवाज़ दबा दी जाती है। जैसे कि घर में ही लीजिए, घर में जो है लड़की की आवाज़ दबा दी जाती है, बहू की आवाज़ दबा दी जाती है। अगर आप मंदिर में जाते हैं तो देखिए, मंदिर में किसी भी देवी को देखिए, आपको घूंघट में या ऐसे मुंह ढका हुआ किसी का नहीं मिलता है। लेकिन हमारी सोसाइटी में अपेक्षा की जाती है कि लड़कियां पीछे चलें, धीमी आवाज़ में बोलें, आवाज़ ऊंची ना करें। जबकि हमारे यहाँ मंदिरों में देखा जाए तो बराबर का हक दिया गया है। जितनी भी देवी हैं या जो जिनको मैरिड दिखाया गया है वो साथ साथ बैठे हुए दिखाए गए हैं। इसी तरह जो जेन ज़ी हैं वो अपने हक़ के लिए बोलते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, अगर 9 घंटे हमें ऑफ़िस के लिए बुलाया गया है तो हम 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेंगे। अगर हमारी तनख्वाह इतनी बोली गई है तो हम इतनी ही तनख्वाह लेंगे, जो कि कई सारी कंपनीज़ में अलाउड नहीं करते हैं। पहले साइन किसी पे कराते हैं और देते कमियां ज़्यादा हैं। तो अब आप देखें कि शोषण जब होता है तो जो हमारी से पिछली जनरेशन है वो ज़्यादा आवाज़ नहीं उठाती है, वो ज़्यादा नहीं बोलती है, क्योंकि उन्हें हक़ के लिए बोलना नहीं आता है, या उन्हें जो है आवाज़ दबा दी गई है कि नहीं चलो कोई बात नहीं, छोड़ दो, चुप हो जाओ, क्या करोगे, या ऐसी आवाज़ में, ऊंची आवाज़ में बॉस से बात करोगे, या घर में आप ऊंची आवाज़ से बोलोगे, या अभी तुम कितने बड़े हो गए हो। तो उन जब भी वो हक़ की बात करते हैं तो उनकी आवाज़ दबा दी जाती है। लेकिन जेन ज़ी जो है वो जानते हैं अब उनका हक़ क्या है, जो कि मुझे लगता है सही भी है कि सही चीज़ के लिए बोलना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो समाज में सही चीज़ को कभी बढ़ावा नहीं मिलेगा, गलत चीज़ के लिए जो है आपको बढ़ावा मिलेगा, और लोग सीधे सामने ना करके वही बात पीछे गलत तरीके से करते हैं। इसीलिए हमारी सोसाइटी में बैक बाइटिंग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सामने आप चीज़ों को बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि संस्कार ख़राब हो जाते हैं आपके। आपको बोला जाता है आपके संस्कार नहीं है, आपको घर में क्या सिखाया गया है, आपने यही सीखा है, आपके माँ बाप ने क्या सिखाया है, बात माँ बाप तक पहुँच जाती है। लेकिन क्या ये सही है? आप ही सोच के बैठिए, या आप सोच ना बैठ के कि जो है क्या सही चीज़ के लिए आवाज़ उठाना गलत है, क्या अपने अधिकार को मांगना गलत है? नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। और इसलिए मुझे जेन ज़ीज़ का बोलना ठीक लगता है। अपने अधिकारों के लिए वो जानते हैं कि सही क्या है। अगर आप छुट्टी ले रहे हैं, आप उसमें कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। अगर आप समय के लिए कह रहे हैं कि हाँ, मैंने 8 घंटा के लिए काम किया है, जो कि मेरा काम है। काम तो देखिए कभी ख़त्म नहीं होता, आप करते रहिए, बॉस आपसे करवाते रहेंगे। वही हाल घर में भी है। जो बंदा काम करता है लोग उसको करवाते रहते हैं, जो कुछ नहीं कहता है उसके ऊपर चढ़ने को राज़ी रहते हैं। और जो बंदा दबंग होता है तो उससे कहते हुए भी 2 बार लोग डरते हैं कि अच्छा, इससे मुझे उल्टा जवाब मिल जाएगा, या ये अपने हक़ की बात करेगा। लेकिन वो हक़ की बात तभी कर पाएगा जब उसे पता होगा, और वो हक़ एजुकेशन से पता होगा, स्कूल जाने से पता होगा, क्योंकि तभी आप सही गलत का अंदाज़ा लगा पाएंगे। तभी आप में तर्क शक्ति पैदा होगी कि क्या सही है क्या गलत है। तो आप अपने अधिकारों को जानिए, और जेन ज़ी को गलत मत बोलिए, वो सही हैं। तो अगर वो आपसे कुछ कह रहे हैं तो उसको समझने की कोशिश करिए। हाँ, हर टाइम हर बंदा सही नहीं होता है। बोलने का एक तरीका है, गलत लैंग्वेज चाहे कोई भी बोले वो गलत है, लेकिन अगर वो सही चीज़ की डिमांड कर रहा है तो उसको ज़रूर सुनिए। और आवाज़ उठाना गलत बात नहीं है। तो मैं यही कहूँगी, जेन ज़ीज़ ज़्यादातर गलत नहीं है। उनका कई बार कहने का तरीका शायद हमें समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो बहुत स्पष्टवादी होते हैं, जो कि हमें सुनने की आदत नहीं है। वो हम उन्हें सोचते हैं इनमें तो संस्कार ही नहीं है। लेकिन ठीक है, वो बोलने का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन वो अगर अपने अधिकार की बात कर रहे हैं तो वो सही हैं। इसलिए जेन ज़ीज़ को हमारे यहाँ स्पेशली इंडियन सोसाइटी में लोग पसंद नहीं करते हैं। बड़े बड़े जो
कॉरपोरेट्स हैं वो कहते हैं कि वो आलसी हैं, जेंजीज काम नहीं करना चाहते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं लेना चाहते, बशर्ते आप उन्हें सही तरीके से बताइए सही तरीका क्या है, कैसे है। अगर आप सही तरीके से बोलेंगे, सही तरीके से समझाएंगे तो वो भी समझेंगे, क्योंकि वो हमारी वाली जनरेशन नहीं है कि जिसके ऊपर आप डंडा डाल के या डंडा मार के आप उनसे काम करवा सके। उनसे काम करवाने का एक तरीका है, उन्हें समझने की ज़रूरत है तो समझिए, तो वो भी आपको सही लगेंगे। अगर आपको मेरी बात सही लगी हो या अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।